क्लास 12th विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 मांग की अवधारणा पार्ट 2 मांग के निर्धारक घटक। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने मांग का अर्थ एवं इसके प्रकारों का अध्ययन किया था। मांग के निर्धारक घटक अथवा तत्व। मांग के निर्धारक तत्व अथवा घटक निम्न है। पहला, वस्तु की स्वयं की कीमत। दूसरा, उपभोक्ता की आय। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। यहाँ संबंधित वस्तुएं दो होती है, प्रतिस्थापन वस्तु एवं पूरक वस्तु। चौथा, उपभोक्ता की पसंद एवं रुचि। और पांचवा, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। किसी वस्तु की स्वयं की कीमत भी उस वस्तु की मांग निर्धारित करती है, अर्थात उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। इसे निम्न उदाहरण एवं रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। इस उदाहरण में एक बाइक दिखाई गई है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये और मैं इसे क्रय करने का मानस बना रहा हूँ। यदि इसकी कीमत बढ़कर 60,000 रुपये हो जाती है तो मैं इस बाइक की मांग कम कर दूंगा, अर्थात इस बाइक को क्रय नहीं करूंगा, जिससे बाइक की मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि इस बाइक की कीमत घटकर 50,000 से 40,000 रुपये हो जाती है तो मैं इस बाइक को तुरंत क्रय कर लूँगा तथा साथ ही साथ 4 और लोगों को बाइक क्रय करने हेतु अभिप्रेरित करूँगा, अर्थात यहाँ पर कीमत कम होने से बाइक की मांग बढ़ जाती है। इस रेखा चित्र में कीमत एवं मांग में संबंध को दर्शाया गया है। यहाँ पर 0 x अक्ष पर मांग मात्रा दर्शाई गई है तथा 0 y अक्ष पर कीमत दर्शाई गई है। जब कीमत बढ़कर 2 रुपये से 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये व 10 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा जो पूर्व में 50 इकाइयाँ थी वो घटकर क्रमशः 40 इकाइयाँ, 30 इकाइयाँ, 20 इकाइयाँ व 10 इकाइयाँ हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा घटती है, जो विपरीत संबंध है। दूसरा घटक, उपभोक्ता की आय। जब एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तु की मांग भी बढ़ती है, और यदि आय कम होगी तो उसकी क्रय शक्ति भी कम होगी, जिससे वस्तु की मांग भी कम होगी। अतः आय एवं मांग में धनात्मक या सापेक्ष संबंध होता है। इसे हम निम्न उदाहरण एवं रेखाचित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। इस चित्र में व्यक्ति की आय को दर्शाया गया है। यदि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो व्यक्ति उन वस्तुओं को भी क्रय करने में सक्षम हो सकता है जो वस्तुएं वह पहले क्रय नहीं कर पा रहा था, और यदि व्यक्ति की आय घटती है तो व्यक्ति की आय घटने से उसकी वस्तु क्रय करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आय बढ़ने पर उसकी क्रय क्षमता बढ़ती है और जिन वस्तुओं को क्रय करने में वो सक्षम नहीं है उन वस्तुओं की मांग भी बाजार में बढ़ जाती है, और आय घटने पर व्यक्ति की मांग मात्रा भी घट जाती है। अतः इनमें सापेक्ष संबंध है। 3, संबंधित वस्तु की कीमत। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंध रखती है वे संबंधित वस्तुएं कहलाती है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनमें दो वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है वो संबंधित वस्तु कहलाती है। ये निम्न 2 प्रकार की होती है। पहला, प्रतिस्थापन वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। जैसे चाय एवं कॉफ़ी, अर्थात कोई आवश्यकता यदि हमारी चाय से पूरी हो सक रही है लेकिन यदि समय पर चाय नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति में हम उसकी पूर्ति एक ऑप्शनल के रूप में कॉफ़ी को पीकर भी कर सकते हैं। दूसरा है पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कार एवं पेट्रोल, यानी कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है और एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं हो सकता।
उदाहरण के तौर पर जैसे कार है और कार में पेट्रोल, डीजल या गैस किट नहीं है तो कार को नहीं चलाया जा सकता। अतः ये परस्पर पूरक वस्तुएं हैं। पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं को निम्न उदाहरण चित्रों एवं रेखा चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। इस चित्र में चाय एवं कॉफ़ी को दिखाया गया है जो परस्पर एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। यदि हम देखें तो चाय की कीमत यदि बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ा देते हैं, अर्थात जो लोग चाय पीने वाले हैं वो कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ती है और इसके विपरीत यदि चाय की कीमत कम हो जाती है तो जो लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं वो भी चाय पीना शुरू कर देंगे, अर्थात कॉफ़ी की मांग मात्रा कम हो जाती है। उपरोक्त रेखा चित्र में प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाया गया है, अर्थात यहाँ पर 0x अक्ष पर कॉफ़ी की मांग मात्रा दिखाई गई है तथा 0y अक्ष पर चाय की कीमत को दर्शाया गया है और ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। यदि चाय की कीमत P के बराबर थी तो कॉफ़ी की मांग मात्रा Q के बराबर थी। जब चाय की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है तो एक उपभोक्ता कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ा देता है, अर्थात वह चाय के स्थान पर कॉफ़ी का उपयोग करना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉफ़ी की मांग मात्रा Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ती है, जो धनात्मक संबंध है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कार एवं पेट्रोल। यदि इन दोनों में से किसी भी एक वस्तु का अभाव होता है तो दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि इनमें से किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा कम होती है और यदि एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है। इस रेखा चित्र के अनुसार यदि कार की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है तो पेट्रोल की मांग Q से घटकर Q1 हो जाती है और इसी के विपरीत यदि कार की कीमत P1 से घटकर P हो जाती है तो पेट्रोल की मांग मात्रा Q1 से बढ़कर Q हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि पूरक वस्तुओं में विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है।